दोस्तों अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और अभी तक हमने किसी भी फूलों वाले पौधे के बीज नहीं लगाए हैं। उसकी वजह दोस्तों ये है कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि पूरा सितंबर इसी में चला गया और अब अक्टूबर का महीना जब से शुरू हुआ है तो थोड़ा मौसम सही हुआ है, वरना सितंबर के लास्ट तक ही गर्मी पड़ती रही। हालांकि अगर हम सितंबर के लास्ट में बीज लगा लें तो वो बहुत अच्छा रहता है, हमको प्लांट जल्दी मिल जाते हैं और फिर फूल आना भी जल्दी शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि जब गर्मी इतनी हो रही थी तो फिर उसमें मैंने बीज लगाने का रिस्क नहीं लिया है और जब से अब ये थोड़ा मौसम सही हुआ तो अब हमने सोचा है कि ये जो बीज हैं वो हम लगा लेते हैं। तो 5 तरह के हमारे पास बीज हैं, ये आज हम लगाने जा रहे हैं। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले चलकर मिट्टी का कॉम्बिनेशन देखते हैं कि मिट्टी हमको किस तरह से लेनी है और किस कॉम्बिनेशन में खाद और कोकोपीट की मात्रा हमको मिलानी है। दोस्तों बीज हमको लगाने होते हैं रेतीली मिट्टी में, तो इसलिए इसके लिए हमने बालुई मिट्टी ली है और ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, तो 20% से या 25% के आसपास हमने खाद लिया है। इतना खाद काफ़ी रहता है बीज लगाने के लिए। जब हमारे पौधे तैयार हो जाते हैं उसके बाद हम ज़्यादा खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम केवल 25 या 20% खाद ही का इस्तेमाल करेंगे। ये गोबर का खाद हमने लिया है और ये हमने बालुई मिट्टी ली है और इसके अलावा हमने कोकोपीट लिया है। यहाँ पर ये कोकोपीट है, इतनी ही मात्रा यानी 20 से 25% के आसपास हम कोकोपीट लेंगे और फिर इस कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से मिट्टी के और खाद और कोकोपीट के कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह मिला लेंगे, जिससे कि सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी तरह मिल जाएं। फिर उसके बाद हम बीज लगाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। दोस्तों कोकोपीट की मात्रा आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन कम लेने की वजह यह है कि कोकोपीट जो है वो पानी को होल्ड करके रखता है, तो इसलिए आपको नमी को बिल्कुल बैलेंस बनाकर रखना होगा। बहुत ज़्यादा पानी भी बीज में नहीं करना है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना है। तो इसलिए अगर ज़्यादा चाहें तो आप कोकोपीट की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों मिट्टी हमारी तैयार है, अब हम अपने बीज लगाएंगे और बीज लगाने के लिए हमने ये गमले चुने हैं। ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक के गमले हैं और 10 इंच के साइज़ के गमले हैं, तो इसमें हम बीज लगाएंगे। हालांकि बीज लगाने के लिए ज़्यादा सही तो खुले टाइप की जो ट्रे होती हैं वो रहती हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास नहीं थी, तो ये गमले थे तो इनको मैंने सोचा कि क्योंकि खुले साइज़ के गमले हैं आप देख सकते हैं, तो इनमें हम अच्छी तरह बीज लगा सकते हैं। इनको ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा 2 से 3 इंच खाली रखेंगे मिट्टी से। तो चलिए अब सबसे पहले गमलों में मिट्टी करते हैं। दोस्तों इस तरह से हमने गमले मिट्टी से भरकर तैयार किए हैं और हर गमले को 2 से 2.5 इंच तक छोड़ दिया है, जिससे कि उसमें खुली जगह हमारे जो बीज हैं उनको जर्मिनेट होने के लिए मिल जाए। तो अब हम अपने जो बीज हैं उनके पैकेट खोलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हमारे बीज हैं। तो सबसे पहले पिटोनिया का पैकेट हम खोलते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर से एक छोटा पैकेट निकला है जिसके अंदर बीज है। तो बहुत एहतियात के साथ हमको निकालने होते हैं, क्योंकि पिटोनिया के बीज बहुत ज़्यादा एक तो बारीक होते हैं और दूसरी बात यह है कि बहुत कम संख्या में होते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पिटोनिया के बीज हैं। ये देखें आप कितने बारीक बीज होते हैं। तो अब हम इनको बीज को उठाएंगे और बिल्कुल बारीक बारीक थोड़ी थोड़ी दूरी के साथ गमले में लगाते जाएंगे। तो इस तरह से अंदाजे से हमको इनको बखेरना है।
दोस्तों अब पैकेट खोलते हैं हम डायंथस का, और पिटोनिया के बीज हमने लगा दी हैं। बाकी का जो स्टेप है वो सब का हम लास्ट में करेंगे एक साथ। तो ये सबसे पहले हम ऊपर से पैकेट को काट लेते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये हमारे डायंथस के बीज हैं। ये पिटोनिया से साइज़ में थोड़े मोटे होते हैं और चपटी शेप में हमारे बीज होते हैं। तो इनको भी हम सेम उसी मेथड से लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के साथ गमले में बखेरते जाएंगे। सारे इसलिए मैं ये बीज है दोस्तों स्वीट विलियम के, और ये भी मिक्स वाले बीज हैं। तो इनको निकालते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह के हैं। और इसके बीज मैं पहली बार लगा रहा हूँ, तो इसका मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये देखिए आप कि ये भी बारीक बीज हैं, लेकिन पिटोनिया से ये भी थोड़ा मोटा होते हैं। तो इनको भी इसी तरह हम गमले में लगा देंगे। चलिए, और दोस्तों ये वर्बीना के बीज हैं, ये आप देख सकते हैं। ये काफ़ी मोटे होते हैं, थोड़ा लकड़ी सी की शेप में होते हैं। तो ये मैंने पहले भी लगाए हैं, तो इनको भी हम लगाते हैं। और अब फाइनल स्टेप जो इनका रह जाएगा वो इनको कवर करने का होगा। तो इनको भी हम इसी तरह से थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के साथ बखेरते जाएंगे। दोस्तों बीज लगकर तैयार हैं, और सभी गमलों में हमने एक एक टैग इस तरह से लगा दिया है, जिससे कि पहचान होती रहे कि कौन से गमले में हमने कौन से बीज लगाए थे। तो अब इसको एक बार कवर करना है। और दोस्तों कवर हम इसको मिट्टी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको कोकोपीट से कवर कर रहा हूँ। कोकोपीट से कवर करने का फ़ायदा ये रहता है कि हम जब बीज जो जर्मिनेट होते हैं तो उनको निकलने में परेशानी नहीं होती। तो ये हल्का रहता है कोकोपीट। तो इसकी एक लेयर हम सारे गमलों में बारीक लेयर लगाते जाएंगे। इस तरह से एक लेयर बना देंगे, और सभी गमलों में इस तरह से हम लेयर बनाकर आखिरी स्टेप हमारा पानी देने का होगा। तो दोस्तों कवर भी हमने कर दिया है, और फाइनल स्टेप है इनमें पानी डालने का। तो एक बार इसको छिड़काव की मदद से इसके ऊपर पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि बिल्कुल नीचे की सतह तक हमारी मिट्टी भीग जाए। इसका एक तरीका ये भी होता है कि हम किसी बर्तन में पानी भरकर रखें नीचे की साइड, और वो नीचे से पानी हमारा जो प्लांट है वो जो हमारा गमला है वो ऊपर तक पहुंचा देता है। तो इस तरह दोनों तरह से हम पानी डाल सकते हैं, और फिर इसमें टाइम टू टाइम हमको पानी देना है। जब भी हमको दिखाई दे कि हमारी मिट्टी खुश्क है तो हमको इसमें पानी देना है, यानी कि मिट्टी को बिल्कुल सूखने नहीं देना, नमी बनाकर रखनी है। तो दोस्तों इनका रिज़ल्ट तो आने वाली वीडियो में दिखाएंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।